यूक्रेन में छिड़ी जंग से कतर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल रहा है। खबर है कि यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई करने के लिए कतर की कोशिश रूस का विकल्प बनने की है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल सकती है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच पूरी दुनिया तेल और गैस की कूटनीतिक जंग लड़ रही है और इसी जंग में कतर को बड़ा फायदा होने का अनुमान है। एक तरफ तेल और गैस की कीमतों में लगी आग और दूसरी तरफ पहले से ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई ने कतर को 2 महीने में ही मालामाल बना दिया है। कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि अप्रैल खत्म होने तक कतर नेचुरल गैस की रिकॉर्ड बिक्री कर चुका था। दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाले देशों में कतर से ज्यादा फायदा किसी का नहीं हुआ। लेकिन कतर की तैयारी यहाँ थमने की नहीं है, बल्कि दावा तो यह है कि कतर अब नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने की तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने काफी पहले से कर ली थी। जिस वक्त यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव के हालात बनने शुरू हुए थे, उसी वक्त कतर ने गैस के हिसाब का जोड़ घटा शुरू कर दिया था। कतर समेत पूरी दुनिया को यह जानकारी थी कि तनाव बढ़ते ही यूरोप में गैस का संकट शुरू हो जाएगा। इसीलिए कतर ने यह देखना शुरू कर दिया था कि वो गैस का उत्पादन कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। पिछले कई साल से यूरोप के कुछ देश कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद कतर ने यूरोप तक सप्लाई 10 से 15% तक बढ़ा दी। लेकिन इसमें कुछ हद तक कतर की प्लानिंग है और कुछ संयोग। पिछले कुछ साल से कतर नेचुरल गैस की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में लगा था, जिसकी वजह यूक्रेन की जंग नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले की वजह से वो ये कोशिश कर रहा था। कतर की नेचुरल गैस भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान और दक्षिण कोरिया में पहुंचती रही। खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और चीन में क्रूड ऑयल की खपत तो काफी ज्यादा है, लेकिन नेचुरल गैस की मांग पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया के भी इन सभी देशों से मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं और वो इन देशों को एलएनजी सप्लाई करने में लगा था। ऑस्ट्रेलिया से कंपटीशन मिलने की वजह से कतर ने फैसला किया था कि वो नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाएगा। अभी कतर एक साल में 7.7 करोड़ टन नेचुरल गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो पहले से दुनिया को बताता रहा है कि 2027 तक वो इस क्षमता को 12.6 करोड़ टन सालाना तक पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए कतर में कोशिश चल ही रही थी। लेकिन उत्पादन बढ़ने से पहले ही उसे बड़े ग्राहक मिल गए। जर्मनी पहले ही कतर के साथ नेचुरल गैस खरीदने की डील कर चुका है। यूरोप के कई देश कतर के साथ संपर्क में हैं। अगर कतर गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब होता है तो वो रूस जैसे बड़े देश का विकल्प बन सकता है। यूरोप पूरी तरह रूस की गैस पर निर्भरता खत्म कर सकता है, लेकिन ये रातों रात होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जब रूस से गैस इंपोर्ट बैन करने का प्रस्ताव बनाया, यूरोप के ही कई देश विरोध में आ गए। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में नेचुरल गैस और कच्चे तेल का बाजार पूरी तरह बदल सकता है, जिसकी जड़ में यही यूक्रेन युद्ध ही होगा, जिसकी वजह से कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचने वाले देशों के नए दोस्त भी बन रहे हैं। पूरे दुनिया के लिए फिलहाल कच्चे तेल और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि कीमतें काबू में आ सके। हालांकि इससे तेल और गैस की खपत में बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कतर के लिए जो नए ग्राहक हैं वो पहले रूस के ग्राहक थे और जो देश पहले से कतर के ग्राहक थे उनमें कुछ अब रूस के ग्राहक बनने वाले हैं। रूस अब यूरोप की जगह एशिया तक सप्लाई का रूट बनाने में जुटा है, जबकि कतर की नजर यूरोप पर है, लेकिन उसके हाथ से एशिया का बाजार छिन सकता है। माना जा रहा है कि जब तक दुनिया के ये नए समीकरण हकीकत नहीं बनते, तब तक तेल और गैस की कीमतें कम होनी मुश्किल हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने उसके पड़ोसियों के साथ ही अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी और इस मिसाइल टेस्ट को किम जोंग उन के परमाणु प्लान से जोड़कर देखा जाने लगा। क्योंकि 25 अप्रैल को अपनी सेना के 90वें स्थापना दिवस पर हुई परेड में किम ने इस प्लान को लेकर बड़ा ऐलान भी किया था और साफ कर दिया था कि वो अपने देश की परमाणु ताकत को और बढ़ाएंगे, वो भी पहले से तेज रफ्तार से। ऐसे में उत्तर कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि अगली बारी परमाणु बम की हो सकती है, क्योंकि अब तो किम अपने परमाणु कार्यक्रम के अगुवा रहे री पोंग चोल को भी एक बार फिर अपनी कोर टीम में शामिल कर चुके हैं और उनके किम की टीम से जुड़ने के बाद ये उत्तर कोरिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट रहा। हालांकि उत्तर कोरिया की ओर से अभी तक इस मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी नहीं किया गया, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान के मीडिया ने दावा किया कि इस बार भी मिसाइल को प्योंगयांग के पास से दागा गया, जो आसमान में करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद प्योंगयांग से करीब 500 किलोमीटर दूर जापान सागर में जाकर गिरी। दावा है कि इस मिसाइल ने आवाज से 11 गुना तेज, मतलब करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी।
जबकि इससे पहले भी इस साल उत्तर कोरिया 13 बार बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दुनिया को चौंका चुका है। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने 24 मार्च को वासोंग 17 नाम की अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का भी दावा किया था। और अगर यह दावा सच है तो यह ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई परमाणु बम दाग सकती है और इसकी रेंज करीब 13,000 किलोमीटर है। मतलब ये कि अमेरिका के न्यूयॉर्क और उसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक वो कहर डा सकती है। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले जारी रहे। बीजेपी ने नेपाल के राजनयिक की बेटी की शादी में शामिल होने पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हमेशा भारत विरोधी नेपाल और चीन के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी नेताओं ने देश के अहम मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए राहुल के मामले को तूल दिया। लोग अपना उल जलूल बयान दिन में बैठ के देते रहते हैं, उनको रोजगार मिला रहता है। राजस्थान के जोधपुर में हुए बवाल के बाद वहां एक सद्भावना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरु शामिल हुए। इस बीच राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा शांति सद्भाव बनाए रखो। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर पाकिस्तान की टीम है। और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में जंग का मोर्चा संभालने वाली कराकेन यूनिट के सैनिकों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यूक्रेन की फौज के इस खास दस्ते के जवान जंग में रूसी सैनिकों के दांत खट्टे करते नजर आए, क्योंकि उनका मकसद किसी भी हाल में खार्किव को बचाना था। टैंक और बख्तबंद गाड़ियों में लदे जवान इलाके के चप्पे चप्पे की निगरानी करते दिखे। उन्होंने घेराबंदी कर शहर की तरफ आने वाले रास्तों को जैम कर दिया, तो वहीं कुछ सैनिक जंगल में गश्त करते दिखाई दिए। वीडियो में वो लोग रूस की टुकड़ियों से भिड़ते भी नजर आए। जहाँ भी उनका रूस से सामना हुआ, वहाँ हथियारों का जवाब हथियारों से दिया गया। टैंक, मशीन गन और मिसाइलों से लैस इस टुकड़ी के सैनिक अलग अलग इलाकों में रूस की फौज से लोहा लेते दिखे। गाड़ियों में भरकर दुश्मन के इलाके पर ये कदम कहर की तरह टूटे, जिसके बाद वहां सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ इन सैनिकों की हिम्मत को भी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई। स्पेशल यूनिट के कई जवान जख्मी हालत में दिखे, जिनका इलाज उन्हीं के साथियों ने किया। साथ ही उनकी मदद से खतरे वाले इलाके से लोगों को निकाले जाने की तस्वीरें भी इसमें दिखाई गई। Мирно все, спокойно жили, мирно работали, работа была, все было. इसके अलावा उनकी मदद से जीते रूस के टैंक और हथियारों के गोदाम का भी वीडियो में जिक्र किया गया, जहां कई सैनिक तमाम आधुनिक हथियार, जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद को अपने कब्जे में लेते दिखाई दिए। क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार ये दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके